हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित और यादगार वैन में से एक मारुति सुजुकी ओमनी के संभावित 2027 मॉडल के बारे में। पुरानी ओमनी को 2019 में बंद कर दिया गया था और अगस्त 2026 तक मारुति सुजुकी ने आधिकारिक तौर पर 2027 ओमनी की वापसी की घोषणा नहीं की है। फिलहाल भारत में मारुति सुजुकी की मौजूदा वैन इको है, इसलिए इस आर्टिकल में 2027 ओमनी से जुड़ी जानकारी को संभावित और अनुमानित फीचर्स के रूप में समझना चाहिए, न कि कंपनी द्वारा कंफर्म किए गए स्पेसिफिकेशन के रूप में। अगर मारुति सुजुकी ओमनी नाम को दोबारा बाजार में लाती है, तो इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आधुनिक सुरक्षा और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर होगी। पुरानी ओमनी का बॉक्सी डिजाइन बेहद प्रैक्टिकल और कॉम्पैक्ट था, लेकिन आज के समय में सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए नई ओमनी को काफी आधुनिक बनाया जाना होगा। संभावित रूप से इसमें मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, बेहतर कंफर्ट जोन, एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर और अन्य आधुनिक सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। बाहर से 2027 मारुति सुजुकी ओमनी में क्लासिक बॉक्सी डिजाइन का आधुनिक रूप देखने को मिल सकता है। फ्रंट में स्लिम लेड स्टाइल लाइट्स, नया ग्रिल, स्कल्प्टेड बम्पर और ज्यादा मॉडर्न फ्रंट फेसिया दिया जा सकता है। स्लाइडिंग साइड डोर इसकी सबसे उपयोगी खूबियों में से एक हो सकता है, क्योंकि संकरी जगहों और शहरों में इससे यात्रियों को बैठाना और सामान लोड करना आसान होता है। पीछे की तरफ वर्टिकल टेल लैंप्स, बड़ा टेलगेट और क्लीन डिजाइन दिया जा सकता है। इंजन की बात करें तो अगर ओमनी वापस आती है, तो इसमें पुराने 796 घन सेंटीमीटर इंजन की जगह ज्यादा आधुनिक और ईंधन किफायती पावरट्रेन की जरूरत होगी। अनौपचारिक चर्चाओं में लगभग 1.0 लीटर कैटेगरी के पेट्रोल इंजन और CNG विकल्प की संभावना बताई जाती रही है। हालांकि मारुति सुजुकी ने अभी तक 2027 ओमनी के इंजन, पावर, टॉप माइलेज या ट्रांसमिशन की पुष्टि नहीं की है। अगर इसे विकसित किया जाता है, तो इसका मुख्य फोकस शहरों में आसान ड्राइविंग, कम रनिंग कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस पर हो सकता है। ट्रांसमिशन के लिए एक स्मूथ मैनुअल गियरबॉक्स दिया जा सकता है, जबकि ऑटोमेटेड विकल्प शहर के भारी ट्रैफिक में ड्राइविंग को और आसान बना सकता है। माइलेज भी इस वाहन की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक हो सकता है। भारतीय ग्राहक हमेशा ओमनी को कम खर्च में चलने वाली वैन के रूप में पसंद करते रहे हैं, इसलिए नई ओमनी को भी इसी किफायती पहचान को बनाए रखना होगा। केबिन की बात करें तो नई ओमनी का इंटीरियर पुरानी कार से काफी अलग हो सकता है। बेहद साधारण पुराने केबिन की जगह इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर सीट्स, बेहतर केबिन इंसुलेशन, आधुनिक एयर कंडीशनिंग, USB चार्जिंग पोर्ट और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। डैशबोर्ड को सरल और उपयोगी रखा जा सकता है, लेकिन मटेरियल क्वालिटी और एर्गोनॉमिक्स को आधुनिक जरूरतों के अनुसार बेहतर किया जा सकता है। स्पेस ओमनी की सबसे बड़ी ताकत रही है और भविष्य की ओमनी में भी यही खासियत महत्वपूर्ण हो सकती है। ऊंची रूफ और बॉक्सी बॉडी के कारण यात्रियों को अच्छा हेडरूम मिल सकता है। फ्लेक्सिबल सीटिंग व्यवस्था इसे परिवारों और छोटे व्यवसायों दोनों के लिए उपयोगी बना सकती है। संभावित रूप से अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे ये फैमिली ट्रांसपोर्ट, छोटे कारोबार, डिलीवरी और शहरी परिवहन के लिए उपयोगी बन सके। सस्पेंशन और चेसिस भी नई ओमनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसे भारत की खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत सस्पेंशन के साथ तैयार किया जा सकता है, जबकि हाईवे और शहर दोनों जगह बेहतर स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जा सकती है। अंतिम इंजीनियरिंग पैकेज के आधार पर फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिए जा सकते हैं, साथ में ABS और EBD बेहतर ब्रेकिंग कंट्रोल प्रदान कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और सुविधा के मामले में भी नई ओमनी काफी आगे जा सकती है। इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, ब्लूटूथ, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री, पावर एक्सेसरीज और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। ऊंचे वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और अतिरिक्त USB चार्जिंग पोर्ट भी संभव है, हालांकि ये सभी फीचर्स अभी अनुमानित हैं। भारत में मारुति सुजुकी के छोटे वाहनों की मांग को देखते हुए ओमनी नाम की वापसी दिलचस्प हो सकती है। कंपनी ने फ्री 2025-26 में कुल 2422,713 वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, जबकि इको की बिक्री इसी वित्त वर्ष में 139,769 यूनिट रही। इससे ये स्पष्ट होता है कि मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट वैन सेगमेंट की अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अगर 2027 मारुति सुजुकी ओमनी वास्तव में बाजार में आती है, तो इसे पुरानी ओमनी की व्यावहारिकता को आधुनिक सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, आराम, बेहतर माइलेज और नए उत्सर्जन मानकों के साथ जोड़ना होगा। सिर्फ पुराने नाम की वापसी पर्याप्त नहीं होगी,
नई ओमनी को आज के भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह आधुनिक बनना होगा। अंत में 2027 मारुति सुजुकी ओमनी को फिलहाल एक संभावित कमबैक के रूप में देखना बेहतर है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने अभी तक इसकी लॉन्च कीमत या तकनीकी स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर कंपनी इस लेजेंडरी नाम को मजबूत सेफ्टी, किफायती पेट्रोल या सीएनजी तकनीक, ज्यादा स्पेस, आधुनिक फीचर्स और आकर्षक कीमत के साथ वापस लाती है, तो यह भारत की सबसे चर्चित कॉम्पैक्ट वैन में से एक बन सकती है। फिलहाल मारुति सुजुकी की आधिकारिक वैन इको है, जबकि ओमनी की वापसी भारतीय ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए एक बड़ी संभावित खबर बनी हुई है।